बस आराम से कर, आराम से कर, ऐसे खुद मत करा कर, आराम से। हैप्पी होली। Now my wheels in motion and my windows open with the wind blowing in my hair. I'm driving down the highway gonna ये भाग गया। आगे देख, आगे देख, आगे देख। Here I go. पापा, यहाँ पापा बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से आज सूरज किधर से निकला जो पापा आज Are you comedy me? नहीं पापा बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। कल पापा ने बहुत अच्छी दाल बनाई थी जिसको मैंने बहुत सारा खा दिया दिन में। और अभी पापा बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं मम्मी अभी? नारियल पापा आप ही बता दो क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं टाइम पास कर रहा हूँ। हाँ जी भाई बहनों, कंचा ठीक चा। So hello everyone, this is me सूरज and शिल्पा and welcome back to our YouTube channel। और आज हम आपको कुछ नहीं बताने वाले। नहीं बताएंगे? क्यों नहीं बताएंगे? ऑफ कोर्स बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको 3 चीजें बताने वाले हैं। फर्स्ट, होली में बनने वाली स्पेशल मिठाई के बारे में। सेकंड, होली और होलिका का महत्व प्लस उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। क्यों होलिका होली से पहले आती है और क्यों होली होलिका के बाद आती है और क्यों ये दोनों फेस्टिवल एक साथ आते हैं। तो इन सब का रीजन ढूंढने के लिए, इन सब का आंसर ढूंढने के लिए आपको हमारी पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहना होगा। और अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला है, आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। तो हैप्पी होली एवरीवन। और अगर रंगों की बात की जाए और रंगों का त्योहार और किचन से गुजिया की खुशबू ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और होली के त्योहार में अभी 2 दिन बाकी है और होली की तैयारी जोरों शोरों से स्टार्ट हो चुकी है। बाजार में बहुत महंगा मिल रहा है। अब बताओ। इसमें सूजी बूंदी तब मसाला मिला जो बाजार में लगे थे वैसे तब वो करके मावा मिलाई इकट्ठा करी तब नारियल डाली तब मसाला बना। ये सारी का बिना सूजी लाओ, 1 किलो मैदा लाओ, सूजी भूनी, फिर मावा मिला वे में को, फिर वे में किशमिश डाली ना, तब बादाम डाली ना, तब वे में कद्दूकस करी नारियल डाली, तब मसाला बढ़ाई, और तब बिना छाव होता है ना, अब बनू डाली 1 किलो मावा चा, ये बन गया ये। अभी बनू छु, ये काम में खरा टाइम लगे तुमसे। हाँ ये बोल दे सवेरे टाइम में पूरा दिन। अच्छा सूजी 11 बजे से पहले हाँ तो सूजी भून वाली है घंटा तो सूजी भूनने में लग जाती।
1 घंटा 8 कुछ बड़े फेस्टिवल यानी कि दिवाली, होली, इन खास मौक़ों पर घर में अपने हाथों से मिठाई बनाई जाती है। और क्योंकि होली है तो ये सिर्फ रंग पिचकारी के अलावा गुजिया बनाने के लिए भी बहुत फेमस है। अभी तेल गरम हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं मम्मी तेल गरम कर रही है और इसमें अभी ये बाकी सारी गुजियाज इनको तलेगी और बाकी लोग हमारे इधर काम पे लगे हुए हैं, मजदूर लोग हमारे। मजदूर मत बोलो, मजदूर ही हो तुम, अभी काम कर रहे हो। ये हमारे वाइट मजदूर और ये हमारी ताई जी हमारी मदद करने आ रखी है, शुरू से हमारी मदद कर रही है। क्या ये ला दिखा, ठीक है रख दे। गुड, ये दोनों बच्चे काफी मदद कर रहे हैं हमारी। डॉगीज ने पहना हुआ है और डॉगीज का तो कुछ कपड़े नहीं होते, वो फाड़ के बनाते हैं कोई ना कोई कपड़ा। तो फाड़ते तो ये अपने होली के लिए बनाया होता कपड़ा। तो अब बात करते हैं होलिका दहन की। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्याचारी राजा था। उसने तपस्या कर ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त किया कि संसार में कोई भी देवी देवता, जीव जंतु, राक्षस एवं मनुष्य उसे मार ना सके। न वो रात में मरे, न दिन में, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न घर में, न घर के बाहर, यहाँ तक कि कोई शस्त्र भी उसे मार ना पाए। ऐसा वरदान पाकर हिरण्यकश्यप खुद को ईश्वर मानने लगा और वो चाहता था कि हर कोई भगवान विष्णु की तरह उसकी पूजा भी करे। और वहीं अपने पिता के आदेश के विरुद्ध पुत्र प्रहलाद ने उनकी पूजा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो भगवान विष्णु का परम भक्त था और वो भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता था। प्रहलाद पर भगवान विष्णु की असीम कृपा थी। प्रहलाद को भगवान विष्णु की पूजा करते देख हिरण्यकश्यप ने नाराज होकर प्रहलाद को कई सजाएं दी, कई तरीके अपनाए, इसलिए कि ताकि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी ही पूजा करे, भगवान विष्णु की नहीं। प्रहलाद के तब भी ना मानने पर हिरण्यकश्यप उसे जान से मारने पर उतारू हो गए। उसने 8 दिनों तक प्रहलाद को बंदी बनाकर रखा और 8वें दिन हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे वरदान स्वरूप एक ऐसा कपड़ा या फिर वस्त्र प्राप्त था जिसकी वजह से वो आग से कभी नहीं जलेंगी। होलिका के साथ मिलकर हिरण्यकश्यप ने यह योजना, ये प्लानिंग बनाई कि वो प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठेगी। और जैसे ही होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी, वैसे ही भगवान विष्णु की कृपा से होलिका का कपड़ा प्रहलाद के ऊपर चला गया और प्रहलाद उस अग्नि से बच गया और होलिका उसी अग्नि में जलकर राख हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। तभी से बुराई पर अच्छाई का प्रतीक होली का त्योहार मनाया जाता है। और इसके बाद हिरण्यकश्यप, जो कि अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझता था, उसको मारने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप का अवतार लिया और हिरण्यकश्यप को जैसा वरदान प्राप्त था, ठीक उसके विपरीत उसको मारा। आधा इंसान और आधा जानवर। समय भी शाम वाला था, जो न दिन में आता है न रात को, और हवा में अपनी जांघों में बिठाकर अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप को मार दिया। इसलिए तभी इन दिनों कोई भी शुभ कर्म नहीं किए जाते। होलिका दहन के दिन एक पवित्र अग्नि जलाई जाती है, जिसमें सभी तरह की बुराई, अहंकार, नेगेटिव एनर्जी को जलाया जाता है। और ठीक उसी के अगले दिन हम सभी रंग लगाकर अच्छाई, पॉजिटिव एनर्जी और पहले की सारी गलतियों को माफ कर उस फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। चंदा, अभी जोर से बोलो, चंदा 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 चंदा। अरे होलिका दहन के लिए जमीन में एक गड्ढा किया जाता है, जो कि बसंत पंचमी के दिन किया जाता है। उसमें सुपारी, इलायची, लौंग, हल्दी की गांठ, रोली, हल्दी इसी तरह से डालकर होली में एक खंबे की स्थापना की जाती है और उसके ऊपर दिन प्रतिदिन आस पड़ोस के लोग और या फिर दूर दूर से आए हुए लोग उसमें कुछ ना कुछ लकड़ियाँ या फिर उपले, जो कि गाय के गोबर को सुखा करके बनाया जाता है, वहाँ सब कुछ ये चीज़ें अर्पित करते हैं। तब वो बसंत पंचमी से होली तक एक विशालकाय एक होलिका के रूप में बन जाती है और होलिका के दिन आने पर उसे रात में उसका पूजन करके उसमें अग्नि दी जाती है। I'm not heading for the stars, driving down the boulevard at night.
doesn't even matter to me where I go. I just feel I need to take a ride. Got my coffee cup to go, and I'm gonna hit the road tonight. Now my wheels in motion and my windows open with the wind blowing in my hair. I'm driving down the highway, gonna do this my way. I can feel it in the air. Here I go. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।